इसका मतलब ये थोड़ी है सुनने आया हूँ मैं। विरोध करने के लिए किसी मैंने कोई अगर गलत बोला तो आप बताइए कि कोई साथी बताए मैंने गलत बोला किसी से। कोई अधिकारी पढ़ के आया नहीं है और यहाँ पर बजट पास कर दो जबरदस्ती। ऐसा नहीं, देखो डिनर के समय भी बोल दिया गया जब भी आप चुप रहे। ऐसा नहीं है, हमारा परिवार है, बैठ के बात करेंगे, हमारा परिवार है। नहीं, आपने कोई गलत नहीं बोला, कोई बात नहीं। मैं रिजाइन दे देता हूँ अगर दिक्कत है तो किसी प्रकार की मेरे से। अच्छा बैठिए। मैं रिजाइन दे रहा हूँ आज से। मैं जैविक खटाना काउंसलर आपको कल माननीय डीसी साहब को अपना रिजाइन दे दूंगा, क्योंकि मैं बजट के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि बजट को सुधारा जाए। मैंने बजट में किसी प्रकार का कोई गलत कमेंट नहीं किया। बजट को सुधारने के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं, उसमें अगर किसी प्रकार की नाराजगी की जा रही है, मैं कल जैविक खटाना अपने वार्ड से रिजाइन दे रहा हूँ। मेरे वार्ड को डीसी साहब गोद ले लेंगे और वो विकास कराएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। मुझे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे को जाने। मैंने रिजाइन दे दिया जी। मैं कल रिजाइन मैं अपने लेटर पैड में दे दूंगा, मेरे को मान्यता कर देना, मैं अपना आराम करूंगा। मेरे सर 4 लाख की सैलरी है मेरी सर। मैं छोड़ के बैठा हूँ यहाँ, बेकार की जनता के लिए काम कर रहा हूँ, पागल थोड़ी ना। देखो ऐसा है चाचा, बिल्कुल आप बोलो, कुछ बोलना है तो कहना दो। ऐसा नहीं है, ऐसा है, आपने कोई गलत नहीं बोला। गलत नहीं बोला तो आपने बोलना चाहिए खड़ो। ऐसा नहीं है, उनका बात तो गलत बात करते हैं ना। मैंने रिजाइन दे दिया, मेरा रिजाइन का एक्सेप्ट कर लेना। अरे मेरी गलती चालू है, मेरा मतलब क्या है? इतनी गंदी राजनीति है यहाँ पर, काम नहीं कर सकते। मेरी हाथ जोड़ के मेरा आप कल रिजाइन एक्सेप्ट कर लेना। मेरी मैं अपना ड्यूटी करूंगा। मैं कह रहा हूँ मैं रिजाइन दे दूंगा कल, मेरी जबरदस्ती वाली बात है। मैं कह दी सर, हमारे अध्यक्ष मेरे वार्ड का अगर विकास नहीं होगा तो मेरे को रहने का अधिकार नहीं है। मेरे वार्ड का अगर विकास नहीं होगा तो मेरे को रहने का पद का अधिकार नहीं है। मेरे हाथ जोड़ के बिनते, मेरे वार्ड का आप गोद ले लेना। मेरी आप मेरे वार्ड, अच्छा एक का ये फोन आ रहा है, आप एक फोन उठाकर स्पीकर पर सुनिए क्या कहता आदमी। भाई साहब 20 दिन से कंप्लेंट कर रहा हूँ, सीवर भरा हुआ है, क्या मन करेगा उसको गाली दे दूं मैं या गुस्सा कर दूं मैं डीसी साहब की तरह? मेरी जिम्मेदारी है उसकी सुनने की। 2 मिनट समझ नहीं आ रही, जबरदस्ती वाली बात करो। मैं कह रहा हूँ जब मैंने समझ नहीं रहा, मैं कल अपना रिजाइन दे दूंगा। मेरा मतलब क्या है? मेरी कहीं ना कहीं समझने में कहीं फर्क रहा है और वो डीसी साहब को ज्यादा वो उत्तेजित लगे, लेकिन वो उनकी रूटीन की भाषा इस तरह की है, वो जो पिच जैसे मैंने कहा उनकी बोलने की वो हाई रहती है। हम सब उससे अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब कोई नए अधिकारी आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि वो उत्तेजित होकर बात कर रहे हैं। वो रूटीन में भी अगर हमसे बात करते हैं तो उनका स्वभाव लगभग इसी तरह का रहता है। तो ये स्थिति जो उत्पन्न हुई वो शायद वो इस तरह जो उनके स्वभाव को समझने में कहीं ना कहीं ये हमें कहीं फर्क लगा है। बाकी ऐसा कहीं भी कतई भी किसी पार्षद साथी की तरफ से भी ना अधिकारियों की तरफ से कोई ऐसी ये सिचुएशन नहीं है कि कोई किसी बात को खराब करना चाहता है। बहुत अच्छे स्वभाव से मेल भाव के साथ अधिकारी और पार्षद साथी मिलकर काम करते हैं। और पार्षद साथी तो अपनी मांगों के लिए, देखिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने तो हमेशा अपनी बात रखनी है और उसमें कहीं किसी बात की कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये एक वाक्य ऐसा हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था, फिर भी इस प्रक्रिया को आगे स्मूथली बढ़ाया जाए, ऐसा दोनों तरफ से मैं निवेदन करता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि व्यक्तिगत किसी के प्रति नहीं करना चाहिए। चेयर को हम एड्रेस करें, चेयर से हम बात करें, डायरेक्ट ऑफिसर्स को नहीं करें। काइंडली चेयर से बात करें, जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी हम प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें मुझे किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, ना ही कोई ऑफेंड करने का मेरा किसी का इरादा है। बात को कोई प्रशंसा नहीं करते हैं कि आपने एक नई पहल की, लोगों को बुलाया है। ऐसा प्रचार करते हैं कि मैंने बजट पास करने के लिए डिनर दिया है। ऐसा मेरा क्या इंटरेस्ट है बजट पास करवाने के लिए मैं आपको डिनर दूंगा? आप पहले दिन जब हम मिले थे तब मैंने ये कहा था कि हम ज्यादा मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, ताकि चीजों को डिस्कस कर सके, ताकि चीजों को आगे बढ़ा सके। तो अगर मैं ये बजट आज पास हो जाता है या 2 दिन बाद पास हो जाता है, उसके बाद इसका मतलब मैं अगर डिनर दूंगा तो उसके पीछे मेरा फिर कोई एजेंडा होगा क्या? मुझे यहाँ कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ना है। तो आप इस तरह की इंप्रेशंस मत दीजिए। हर व्यक्ति का अपना काम करने का एक तरीका होता है। हम चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, मैं इस बातों पे नहीं जाता हूं। पहले गलतियां हुई होंगी, ऑफिसर्स से भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन उन चीजों को मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अदरवाइज अगर हम इसी तरह से आपस में लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे तो चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। चीजों को आगे ले जाने के लिए
एक दूसरे को सम्मान देना ही पड़ेगा, सिस्टम्स को जनरेट करना पड़ेगा, बार बार बैठना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। अदरवाइज ये होता है कि आप एक बार मीटिंग करने के बाद में आप वापस महीनों तक लौटते नहीं है, क्योंकि ये चीजें बार बार कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। तो अच्छी तरह से ओपन मन से, ये नहीं है कि हम कोई चीज सोच के आए हैं कि मुझे ऐसे ऐसे बोलना है, उस तरह से हम नहीं बोलें। और सिर्फ जो सुझाव है, आप लोग जो सुझाव अच्छे सुझाव होंगे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। नहीं पास करना है तो उसके लिए कारण बता दीजिए कि ये कारण है, इस वजह से नहीं हो सकता है, फिर मीटिंग आप बुला लेंगे, उसमें क्या आपत्ति है।